देखिए जो स्टडीज आई, जो हमारे देश में प्रोटीन हम्म। पाउडर्स जो है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल हम्म। नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है, डेट इज हम्म। कॉजिंग। आप समझिए कि मेरे पास मतलब पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैंने 20-20, 25-25 क्रेटलिन लेके आते हैं यंग लड़के, जो कि जिम फ्रीक होते हैं, एंड उन्होंने प्रोटीन पाउडर्स बहुत सारा खाया होता है अननेसेसरली। ये जो क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उससे हम्म। क्या होता है, किडनी के अंदर बीमारी पैदा होती है जिसको एफएसपीएस कहते हैं। नमस्कार। उदय भारत चैनल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और भारत में किडनी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीय किडनी के रोग का शिकार है, यानी कि देश की 10% आबादी किडनी की समस्याओं से जूझ रही है। इसका कारण क्या है और क्यों ये समस्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, इस बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, देश में हर 10वां भारतीय किडनी के रोग का शिकार हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि किडनी के रोग इतने गंभीर स्थिति में पहुंच जा रही है, किडनी के रोगों की संख्या? देखिए सबसे पहले मैं आपको, हमारे देश में जो एक एपिडेमिक है वो है शुगर का, डायबिटीज का। हम्म। 100 में से, अब अगर हम एक एस्टिमेट देखें, 2030 तक हर तीसरा व्यक्ति शहर में और हर हम्म। पांचवा व्यक्ति गांव में डायबिटिक हो जाएगा। हम्म। तो शुगर हमारा सबसे मुख्य कारण है आज की डेट में किडनी में खराबी का। तो जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम्म। हम शुगर मीन्स डायबिटीज के लिए प्रोन हो गए, तो हमें अपने पूर्वजों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे हम्म। अंदर है 50 जीन। 50 जीन्स मतलब जिनको बहुत ज्यादा मैदा खाना नहीं चाहिए। हमारे हम्म। पूर्वज क्या करते थे, खेत में मेहनत करते थे हम्म। और खाते कौन सा था, मोटा अनाज। हम्म। और हमारी जीन्स ऐसे ही चले। तो जो हम्म। गेहूं आया, ये आया बाहर से, यूएस से, हम्म। हमारी कंट्री बाहर से, यूके इंग्लैंड से आया। तो सबसे पहले हमारा खाना पीना गया बदल और हम्म। हमारी मेहनत हो गई कम। तो ये हम्म। एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है डायबिटीज होने। तो 100 में से 40 लोग, अगर जिनको शुगर, 100 में से 40 लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको शुगर हम्म। है। 100 में से 40 लोग अगर डायलिसिस पे हैं तो उनको शुगर है। 100 में से 40 लोग का अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको शुगर है। अब ओहो। अगले कारण हम्म। और क्या कारण है, अब हम्म। है हमारे पेन किलर्स, दर्द हम्म। निवारक दवाई, बिना अनमॉनिटर्ड खाना, हम्म। वो एक कारण है। जेनेटिक कारण को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। हम्म। जैसे कि आज ही हमारे यहाँ पे सेमिनार था, ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, है ना? तो हम्म। उसका इंसिडेंस है 400 में एक या 1000 में एक। तो हम्म। उसको हम, जैसे फैमिलीज में मैरिज और जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड को फ्रीक्वेंटली जो गायनेकोलॉजिस्ट बताती है, तो ये चीजें डायग्नोज की जा सकती है। अब आते हैं हम्म। स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम। स्टोन्स की वजह से जो किडनी में प्रॉब्लम आती है, लोग हम्म। वेरियस डॉक्टर के पास ना जाके वेरियस तरीके से इलाज करना शुरू होते हैं।
सेल्फ ट्रीटमेंट करना शुरू होते हैं। और एक जो आज की डेट में टेम्परेरी रीनल फेलियर होते हैं, वो भी 2 से 5% परमानेंट रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं हम्म कहूँ कि हम क्यों, ये सिर्फ भारत में इंसिडेंस ज्यादा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। तो भारत में जो बढ़ने का कारण है, जो हम शुगर से ग्रसित होते जा रहे हैं, हम्म हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी डाइट को अपने जीन्स के मुताबिक करना पड़ेगा। मैदा जो फॉरेन बेस्ड डाइट है, ठीक है, हमें हम्म अपने ओरिजिनल घर के बने हुए पकवान जो पहले रहते थे उस पे स्थिर रहना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यानी कि आपका कहना यह है कि पीएम मोदी ने अभी जो श्री अन्न योजना यानी मिलेट्स के बारे में जो जागृति फैलाने की कोशिश की है, अगर वो सफल हो जाए तो किडनी के रोगों का समाधान हो जाएगा। शुगर सबसे, जब आप मिलेट बेस्ड डाइट पे जाएंगे तो आपकी जी शुगर कंट्रोल रहेगी, शुगर का इंसिडेंस देश में कम होगा, तो जी डेफिनेटली डॉक्टर आपका साहब। किडनी का लोड भी कम होगा, किडनी पेशेंट का लोड भी कम होगा। आप सोचिए जी। ना, 100 पेशेंट हैं किसी चीज के, उसमें हम्म। 40 शुगर की वजह से हैं, तो सोचिए कि अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो हमारे हम्म कितने सारे पेशेंट्स जो हैं कम हो जाएंगे। हम्म। तो डॉक्टर साहब, एक आंकड़ा ये भी है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी, वो उसका जो आंकड़ा लगभग 13% तक जा चुका है। और इसकी इसके क्या कारण है? देखिए, हमारे देश में अगर हम विदेशों से कंपेयर करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज ज्यादा है। विदेशों में ये 9 हम्म से 10% है, और हमारे हमारे यहाँ पे ये 12 से 13% तक जा चुका है। तो हम्म डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया कि हमारा बेसिकली हमारे शुगर के मरीज काफी बढ़ रहे हैं, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, अडल्ट्रेशन इन फूड भी है। अडल्ट्रेशन इन यस फूड जो यस है, यस। वो हाँ। वो भी एक कारण है। एक हम्म टर्मिनोलॉजी आई है, CKDU, क्रॉनिक किडनी हम्म डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन, है ना। तो उसका हम्म ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डाइट है, इन सब की वजह से भी, और एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है, उड़ीसा में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो वहां पे हम्म लेवल पे स्टडीज चल रही हैं, या फार्मर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट में काम कर रहे हैं, उनमें हो रहा है। तो हम्म ये सारा है। अब बेसिकली एक तो ये है, दूसरा, अगर हम क्यों हिंदुस्तान में ज्यादा बढ़ रहा है, तो आज से 20 25 30 साल पहले इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी डायग्नोसिस के लिए, तो हम्म। डेफिनेटली डिजीज का डायग्नोसिस भी बेटर हो रहा है। और दूसरी चीज, फैसिलिटी से हमें डायग्नोज तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज का प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट आपका वही है कि आप दवाइयों से, डाइट से डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। यू कैनॉट क्योर जी। द क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो इसमें प्रिवेंशन विल बी द बेस्ट पॉलिसी। डॉक्टर साहब, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो अडल्ट्रेशन फूड, दूसरा ये है कि अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। लेकिन एक बात और है, जो आजकल फूड सप्लीमेंट्स, युवाओं में फूड सप्लीमेंट्स लेने का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिम जाने वाले बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट लेते हैं। कई बार देखा जा रहा है कि उस क्या वो भी किडनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, क्या बढ़ती किडनी की समस्याओं के लिए? देखिए, क्यों जिम्मेवार है। देखिए, जो स्टडीज आई, जो हमारे देश में प्रोटीन हम्म पाउडर्स जो है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल हम्म नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन है, डेट इज हम्म कॉजिंग। आप समझिए कि मेरे पास मतलब पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैंने 20 20 25 25 क्रेटनिन लेके आते हैं यंग लड़के, जो कि जिम फ्रीक होते हैं, एंड उन्होंने प्रोटीन पाउडर्स बहुत सारा खाया होता है अननेसेसरली। ये जो क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उससे हम्म। क्या होता है, किडनी के अंदर बीमारी पैदा होती है, जिसको FSTS कहते हैं। मेरा इन युवाओं को संदेश है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ना कि आप अपने शरीर को ये सब चीजें खा के, क्रेटिनिन खा के,
हाई वेरियस प्रोटीन प्रोडक्ट्स खा के और इंजेक्शंस लगा के अपने शरीर को अस्वस्थ हम्म। बनाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ये आते हैं कि आपको मसल्स मास को बढ़ाना है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। उससे क्या हम्म। होता है कि किडनी के अंदर बीमारी पैदा होती है और किडनी के रास्ते प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है। जी। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम बातें हैं डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि दर्शकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे आपने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है हम भारतीयों का, वो शुगर बढ़ा रहा है, उसको किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल, एक आम भारतीय को कौन सा बैलेंस लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए कि वो किडनी के रोगों से बचा रहे? देखिए, बैलेंस लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तानियों में क्या है, हम सबसे ज्यादा कब खाते हैं? रात में रिलैक्स हम्म। होते हैं एंड वी ईट अ लॉट इन द नाइट। पहले हम खाने की बात करते हैं, जी। तो रात को कोशिश करें कि 8 बजे के बाद खाना अवॉइड करें अच्छा। और डिनर लाइट लें, ब्रेकफास्ट हैवी लें। हम्म। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच लाइटर देन ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। एंड देन डिनर 8 o'clock लाइटर। आप सुबह उठ के कम से कम अगर आप कर सकते हैं तो 45 to 50 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करें, योगा करें। अच्छा। यो- हम्म। योगा आपके आपके तन मन दिमाग सबको बदल देगा, क्योंकि हम्म। आपके शरीर के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आता है योगा कि एक मतलब कि आपको एक रूटीन में डाल देता है। एंड इसके हम्म। साथ आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। आप जो है रस्सी कूद सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, वेरिएशन। आप जिम जाना चाहते हैं, जिम जाइए, लेकिन ये नहीं वहां पे ट्रेनर्स के कहने पे आप खूब प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, खूब क्रेटिन खा रहे हैं एंड इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, वो अवॉइड करिए। देखिए, मैं भी जाता हूँ जिम, बट आई ऑलवेज गाइड एवरीवन कि भाई ये सब मत करो, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जी। बहुत आपने अहम बातें बताई, जो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली कहावत को सही साबित करता है। है इसमें, क्योंकि क्योर आई नहीं है। एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज एस्टेब्लिश्ड हो गया तो जो भी हम्म। मेडिसिन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है उससे हम प्रोग्रेशन को सिर्फ डिले कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन का मतलब, आपको आप डायबिटिक हैं तो हम्म। आपको आप एक 6 महीने में अपना यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन करा लीजिए। तीन हम्म। से 6 महीने में एक क्रेटिनिन चेक करा लीजिए। मोस्टली जी। डायबिटिक पेशेंट चेक नहीं करते हैं, तो जब ये हम्म। आप चेक करेंगे तो इस स्टेज पे चीजें रिवर्सिबल होती हैं। माइक्रो एल्बुमिन आ गया तो आपने दवाइयां शुरू की, आपने आपने परहेज शुरू किए, तो डिजीज रिवर्स कर सकता है। एक बार ये मैक्रो स्टेट में पहुंचा प्रोटीन का आना, तो ये रिवर्स नहीं होता ये। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि शुरुआत में सावधानी बरती जाए स्क्रीनिंग तो रोग को स्क्रीनिंग गंभीर होने से बचा सकता है। जी, कुछ करें थे डॉक्टर साहब आप? स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर डायबिटिक स्क्रीनिंग। पेशेंट्स की। या हम्म। और जितने भी पेशेंट्स हैं आपके चैनल के जरिए, हमेशा ये समझें कि हमें मेरे को शुगर हुई है तो मेरे को उसका ध्यान रखना है। मोस्टली मतलब एक ट्रेंड है, मेरे पास तो पंजाब से पेशेंट बहुत आते हैं, तो क्या हम्म। करते हैं जी, दवाई तो खा ही रहे हैं, साथ में मीठा तो खा ही सकते हैं। तो तो दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस विच मतलब कि लोगों का, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हम्म। अगर आप वो करोगे तो फिर दवाई खाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये जो आपका जब आपका हम शुगर के मरीज को बताते हैं तो सबसे पहली चीज होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जी। उसी से आप अपना जिंदगी भर शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और मीठे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं खाने को, एंड हेल्दी चीजें इतनी हैं। और हमारे मतलब कि अगर आप देखें कि वेरियस आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं तो बहुत सारी हेल्दी चीजों का संगम है। क्यों हमने ये अडॉप्ट कर लिया पिज्जा बर्गर एंड मोमोज, जो कि हमारी गट को, ये सिर्फ ये नहीं है, गट गट जो है ना हमारी, अच्छे बैक्टीरिया है इसमें। हम जब जी। मैदा खाते हैं ना तो हमारी लेयरिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की इस मैदा से।
एंड फिर वेरियस डिजीजेस का जन्म होता है। जी। तो डॉक्टर अनुराग गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सी अहम बातें बताई, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहला तो मैदे से दूर रहें, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर न खाएं, एडल्ट्रेटेड फूड से बचें, बहुत ज्यादा स्वेटिंग ना होने दें, बॉडी में पानी की कमी जो है उसको पूरी करते रहें। और डायबिटीज अगर आपको है तो लगातार चेकअप कराते रहें और किडनी पर उसका असर क्या पड़ रहा है ये देखते रहें। डॉक्टर साहब, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे इन सारी बातों के अतिरिक्त? अच्छा समराइज किया आपने। हम्म। बाकी तो जी पेन डॉक्टर साहब। किलर्स अवॉइड करें, जी जी। और बिना डॉक्टर की सलाह के, और यंग यंग जनरेशन के लिए मैसेज है टू बिल्ड द हम्म, बॉडी, मतलब कि अननेसेसरली टू मच प्रोटीन्स, जो कि क्वालिटी प्रोटीन्स नहीं है वो मत लें, नेचुरल हम्म, सोर्स लें प्रोटीन का। और हम्म। ये जो आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शंस लगाते हैं वो मत लगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उदय इंडिया के दर्शकों ने ये सारी बातें सुनी होंगी। उदय भारत के दर्शक इस बात पर ध्यान देंगे कि किडनी को अपनी कैसे बचा के रखें। और मैं डॉक्टर साहब से एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में भी, चूंकि किडनी आईएमए की रिपोर्ट है कि प्रति वर्ष 1 लाख किडनी फेलियर के केसेस भारत में आ रहे हैं, तो आगे भी किडनी से संबंधित हमारी कोई क्वेरी हुई, किसी दर्शकों की कोई जानकारी जानना चाहते हो तो हम डॉक्टर साहब से जरूर संपर्क करेंगे और उनका एक्सपर्टीज जो है उसका लाभ इंडिया के दर्शकों को मिलेगा। अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।